नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूबी 24 में। मैं हूं आपके साथ देवाशीष शर्मा। सीधे तौर पर हम आज जिक्र करने जा रहे हैं क्या धर्म की पिच पर खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश का 2022 चुनाव। यूपी के चुनावी भाषणों में मंदिर और माफिया के बहाने धर्म का जिक्र आने लगा है। ऐसा नहीं है कि विकास के दावे नहीं हो रहे हैं, पुलों और एक्सप्रेसवे का शिलान्यास नहीं हो रहा है, लेकिन हर भाषण में जब धर्म आने लगा है, कभी सीधे सीधे नाम लेकर तो कभी इशारों ही इशारों में किसी के कथित वर्चस्व को कुचल देने की हुंकार भरी जा रही है। हर भाषण किसी न किसी बहाने दंगों की याद दिलाते हुए माफिया पर पहुंच रहा है। क्या और इन सबसे एक दल और एक समुदाय को सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है, आखिरकार क्यों? अभी यह हाल है तो आने वाले दिनों में रोजगार और विकास के मुद्दों का क्या होगा? अंदाजा मिल रहा है कानून व्यवस्था के नाम पर हमेशा किसी एक वर्ग को सीधे तौर पर एक वर्ग के अपराधियों और माफियाओं को सीधे ठोक देने या बुलडोजर से गिरा देने की बात कही जा रही है, कभी नाम लेकर तो कभी इशारों में। आपको लग सकता है यह होना भी चाहिए, लेकिन मामला इतना सरल नहीं है। आप खुद समझ लीजिए कि राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू कहा जाने लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखबार में छपा बयान ट्वीट करते हैं और जिसकी हेडलाइन है कि गांधी परिवार को हिंदू कहलाने का हक नहीं है। लगता है कि धर्मांतरण की तरह धर्म निष्कासन का भी कानून आने वाला है ताकि किसी को धर्म से भी निकाला जा सके। मुख्यमंत्री ही ट्वीट कर रहे हैं कि गांधी परिवार को हिंदू कहलाने का हक नहीं है, तो फिर आप खुद समझिए कि क्या उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बता सकते हैं कि यह हेट स्पीच है या नहीं। आज के अखबारों में उपराष्ट्रपति का बयान छपा है कि नफरती भाषणों से दूर रहना चाहिए। अखिलेश दंगा कराते हैं, हम दंगा कराते हैं, यह अनुराग ठाकुर का बयान है जो हेडलाइन का रूप लेकर सीधे तौर पर अखबारों में छपा है। यूपी में बहुमत से लबालब और विकास के तमाम दावों से लैस बीजेपी को इन भाषणों की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी? यह सवाल बड़ा है। क्या यूपी की जनता यूपी की जनता का राजनीतिक विवेक हेडलाइन में धर्म देखकर नहीं जागता है? क्या यूपी को हर बात में धर्म चाहिए? यह लगातार सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लगातार इस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है। बीजेपी की सभाओं को लेकर हिंदी अखबारों के कवरेज को देखिए, सबके भाषण एक जैसे होने लगे हैं। ऐसा लगता है कि लिखने वाला एक ही व्यक्ति है जो कि सारे भाषणों का मालिक है, यानी कि सबका मालिक एक। मिसाल के तौर पर इस हेडलाइन में योगी का सीधे तौर पर बयान है कि हम सबका विकास करते हैं, वे राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं। ठीक यही बात अमित शाह के हवाले से उसी अखबार में छपी है कि वे कार सेवकों पर गोलियां चलवाते हैं और हम मंदिर बनवा रहे हैं। सौ सालों से दुनिया भर के भारतीयों की मांग थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आप मुझे बताओ, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस के नेता और वकील सुप्रीम कोर्ट में कहते थे, कपिल सिब्बल साहब, कि अभी मत चलाइए केस, बाद में चलाइए। क्यों भाई? आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 4 माह के अंदर आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है।
अमित शाह बीजेपी के विज्ञापनों में दंगे को लेकर एक तरफा तस्वीर पेश की जा रही है। फर्क साफ है, नाम के इन विज्ञापनों में एक समुदाय को आग लगाते दिखाया जा रहा है। इस बार दाढ़ी और टोपी नहीं साहब, लेकिन गले में लपेटा जाने वाला गमछा यानी कि काफिया है। इस तरह के फर्क को धुंधला कर जनता के दिमाग में सीधे तौर पर ठेला जा रहा है कि साहब फर्क साफ है। अमित शाह का बयान है कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले जितना भी जोर लगा लें, अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर का निर्माण नहीं रोक सकते। जेपी नड्डा का भी बयान आता है कि गन्ना हमारा है और जिन्ना उनका है। यानी कि आप खुद समझिए कि एक तरफ जहां देश में राजनीति किस तरह गिर गई है और बयानों के जिस तरीके से आने का सिलसिला है, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे तौर पर कहते हैं कि गन्ना हमारा है और जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना उनका है। भाजपा गन्ने के मुद्दे पर चुनाव लड़कर जीतेगी और जिन्ना मानसिकता को भी पर्दाफाश करेगी, जिन्ना मानसिकता का भी पर्दाफाश करेगी। शाह का एक और बयान मैं आपको बताता हूं। शाह का एक बयान है जिसमें उन्होंने बयान में कहा है कि निजाम का मतलब शासन होता है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए एन का मतलब है नसीमुद्दीन, आई का मतलब है इमरान मसूद, ZA का मतलब है आजम खान और M का मतलब है सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको अखिलेश का निजाम चाहिए या फिर योगी मोदी का विकास निजाम? यह अमित शाह जी का बयान है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के बयानों का फिलहाल राजनीति में आना शुरू हुआ है। इन भाषणों को ध्यान से एक बार YouTube पर फिर से सुनिएगा। ऐसा लग रहा है कि एक समुदाय को कंट्रोल करने के लिए वोट मांगा जा रहा हो। अमित शाह जिस निजाम का मतलब समझा रहे हैं उसमें केवल मुसलमानों के नाम हैं, उनके नाम हैं जिन्हें अपराध में किसी ना किसी मामले में जेल भेजा गया है। इन नामों के क्रम में निजाम कानून व्यवस्था और शासन का पर्याय तो बन जाता है, लेकिन वह एक समुदाय पर ठप्पा लगा देता है। एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या अमित शाह या योगी नेता कानपुर के पास हुए उस इनकाउंटर का नाम ले रहे हैं? जुलाई 2020 में हुए एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें विकास दुबे माफिया नहीं था तो क्या था, उसे गिरफ्तार करने गई पुलिस पर उसने पुलिस पार्टी पर सीधे तौर पर हमला बोल दिया था। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी, जिसमें एक DSP रैंक के अधिकारी भी थे। क्या आपने किसी भी बीजेपी के किसी नेता के या बीजेपी के किसी भी रैली में यह बात आपने सुनी है या फिर आपने कोई इस तरह की हेडलाइंस देखी है जिसमें अमित शाह या योगी जी या प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पर दावा कर रहे हो कि हमारी सरकार ने विकास दुबे को भी नहीं बख्शा? आखिर विकास दुबे को मारने का श्रेय क्यों नहीं सरकार लेना चाहती है? क्या किसी खास वोट बैंक की चिंता सीधे तौर पर की जा रही है? यह लगातार सवाल लोगों के जहन में बना हुआ है। इसी तरह तमाम जातियों के सम्मेलन भी लगातार बुलाए जा रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के संगठन तमाम जनपदों में ब्राह्मण संगठन एक जनपद में 50-50 संगठन चल रहे हैं। सभी के अपने अपने अलग अलग खोमचे और अलग अलग दुकानें हैं और सीधे तौर पर कहें तो कुछ ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो कुछ ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वहीं कुछ ब्राह्मण बसपा की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, वहीं कुछ ब्राह्मण आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, वहीं कुछ ब्राह्मण लगातार निर्दलीय कैंडिडेट के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। अब ऐसे में समझ में नहीं आता कि कौन सा ब्राह्मण किस पार्टी को वोट देगा और कौन सा समाज कहां जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखें तो मुद्दों की राजनीति के बजाय आज धर्म की राजनीति जिस तरीके से हावी हुई है देश में, वह कहीं ना कहीं आने वाले समय में बेहद दुखद है, क्योंकि कहीं ना कहीं
जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर और धर्म के नाम पर जनता को यह नेता लड़वाते हैं और केवल अपनी सत्ता की रोटी सेकते हैं। तमाम नेतागण पर्दे के पीछे एक ही थाली में भोजन करते हैं, लेकिन साहब वोट बैंक की राजनीति के लिए सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे को गालियां देते हैं। अब ऐसे में यह फैसला जनता को करना है, क्योंकि एक बार यह तमाम नेता, तमाम पार्टियों के तमाम नेता फिर आपके दरवाजे आने वाले हैं। तो इस बार आप उनसे क्या पूछने वाले हैं और आखिरकार क्या आप उनको आश्वस्त करने वाले हैं और उनसे आखिरकार वो आपके लिए आने वाले समय में क्या करेंगे और क्या आपको नया लॉलीपॉप देंगे, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव की सरगर्मी तेज है और इस सरगर्मी के बीच में कोरोना और ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दी है। लेकिन साहब नेताओं के लिए कोरोना और ओमिक्रॉन कोई मायने नहीं रखता है। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।